हेलो चिल्ड्रंस, आज हम अपना लेसन 5th पढ़ने जा रहे हैं। हमारा लेसन 5th है गिल्लू। ये छायावाद की महान कवित्री महादेवी वर्मा की सुंदर रचना है। आइए गिल्लू कहानी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उनका जीवन परिचय क्या है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने लेखों में इतना ही अधिक करुणा और दया को भरा है कि उनको मीरा के नाम से संबोधित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही है। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। इनके नाना जी काव्य रचना किया करते थे और माता भी करती थी, इसलिए ये इन्हें पैतृक रूप में प्रदान था। पैतृक रूप में उनको ये मिला हुआ था और ये लगभग 9 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगी, लेख लिखने लगी। चलिए अब देखते हैं गिल्लू रचना के माध्यम से कवि पशु पक्षियों के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको कैसे दर्शाती है। गिल्लू इनकी मन स्पर्शी रचना है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जिसे लेखिका अत्यधिक प्यार से पालती है। पाठ का नाम है हमारा गिल्लू। गिल्लू जो है वह एक गिलहरी है। एक बार महादेवी वर्मा अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि गमले के पास कुछ कौवे जो है वो आगे पीछे घूम रहे हैं, अर्थात वो अपना भोजन ढूंढ रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने किसी तरह से कौवे को हटाया और वहाँ जाकर के देखा तो एक गिलहरी का छोटा सा नवजात बच्चा मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। महादेवी वर्मा जो है उस गमले के पास से उस गिलहरी को उठाई, उसका मरहम पट्टी की। घर वालों ने बहुत समझाया कि कौवे द्वारा चोटी होने के कारण ये बच्चा बचेगा नहीं, लेकिन महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी का घंटों उपचार किया, मरहम पट्टी किया। 2-3 घंटे के बाद जाकर के वो थोड़ा आश्वस्त हो पाया। कुछ ही दिनों में गिलहरी जो है वो 2-3 दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई और आगे पीछे घूमने लगी। गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा से इतना ज़्यादा घुल मिल गया है कि वो महादेवी के इर्द गिर्द ही रहता है। उनके हाथों को अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ लेता है और दिन भर उनके क्रियाकलापों को देखता है। 2-3 महीने में ही गिल्लू की आंखें, नीली आंखें चमकदार, सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी। उसके कारनामे भी कुछ ऐसे थे कि घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। महादेवी वर्मा ने क्या किया कि अपने कमरे में दरवाजे पर एक फूलों की डलिया में रुई लगा करके उसे टांग दिया और यही जो है गिल्लू के रहने का घर बन गया। लगभग इसी घर में गिल्लू 2 वर्षों तक रहा। महादेवी वर्मा से इसकी अत्यधिक आत्मीयता थी, बहुत ज़्यादा अपनापन था। वो हर समय उनके आसपास ही रहता था। जब वो अपने कमरे में लिखने बैठती थी तो गिल्लू घंटों उनको देखता रहता था और कई बार उन्हें अचंभित करने के लिए पर्दे से सरासर उतरता और उनके पैरों तक जाता और फिर वहाँ से दौड़ करके पुनः पर्दे पर चढ़ जाता। ये कार्यक्रम वो तब तक किया करता था जब तक महादेवी वर्मा उठ करके उसे अपने हाथ में उठा न लेती थी। जब वो लिखने बैठती थी तो वो उन्हें बहुत ध्यान से देखता था, आगे पीछे घूमता था। तो महादेवी वर्मा क्या करती थी, उसे उठा करके एक लिफाफे में रख देती थी।
उसका सर और पंजा बाहर रख करके लिफाफे में रख के उसको दीवार के सहारे रख देती थी। इस उपक्रम में वो घंटों वहाँ रख करके महादेवी के लेखन क्रिया को देखता रहता था। इसी बीच जब उसे भूख लगती थी तो चिक चिक की आवाज़ करता था, तो महादेवी वर्मा जो है उन्हें उसे काजू के कुछ टुकड़े या बिस्किट दे देती थी, जिसे वो खाता था। कुछ समय पश्चात हुआ ये कि जब महादेवी वर्मा को जब घर से बाहर जाना होता था तो वो घर के अन्य जानवरों से उसकी रक्षा के लिए कमरे में ही बंद करके चली जाती थी, और जब वो वापस आती थी और दरवाज़ा खोलती थी तो गिल्लू उतनी ही तेज़ी से दरवाजे तक आता और उनके सर से पाँव तक दौड़ लगाने लगता था। जब वो लेखन क्रिया में व्यस्त होती थी तो उन्होंने एक दिन देखा कि बाहर की गिलहरियाँ जंगले के पास आकर के, खिड़की के पास आकर के कुछ देखती हैं, चिकचिक की आवाज़ करती हैं, और गिल्लू भी नीचे आकर के उन्हें अपनेपन की तरह देखता और महसूस करता है। महादेवी वर्मा को लगा कि अब गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि जंगले की जो जाली होती है उसकी कील निकाल करके थोड़ा सा बाहर जाने का जगह बना दिया। अब होता क्या था कि जब महादेवी वर्मा अपने कमरे से बाहर जाती थी, काम से बाहर निकलती थी, तो गिल्लू भी उस जाली के रास्ते से, जंगले के रास्ते से बाहर निकल करके बगीचों में घूमता फिरता रहता था। और 4 बजते बजते, शाम के 4 बजते बजते वह पुनः जो है कमरे में आ जाता था। पूरे दिन वो गिलहरियों की टीम का नेता बना घूमता रहता था, उछल कूद मचाता रहता था, लेकिन जैसे ही 4 बजती थी वह अपने कमरे में वापस चला आता था। ये एक तरह का मानवीय क्रियाकलाप जो है वो इस जानवर में दिखाई देता था कि कैसे उसे पता होता था कि अब महादेवी वर्मा आ गई होंगी। वो 4 बजे का टाइम उसको कैसे पता चल जाता था और उनके आने से पहले वो कमरे में पहुंच जाता था। एक बार की बात है कि लेखिका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क पर चलते समय एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस उपरांत जो भी कमरे का दरवाज़ा खुलता तो गिल्लू दौड़ के दरवाजे तक आता और महादेवी को न देख करके पुनः वापस जा कर के अपने डलिए में बैठ जाता था। इस बीच उसे उसके प्रिय खाद्य पदार्थ जो है वो काजू डाली जाती थी, लेकिन वो उसे भी खाता नहीं था। जब स्वस्थ होने के बाद लेखिका घर पहुंची और उसके घोंसले की, उसके डलिए की सफाई की तो पाया कि काजू के टुकड़े वैसे ही पड़े हुए थे। जब तक महादेवी बीमार थी तब तक गिल्लू भी उदास था और अपना खाना पीना छोड़ दिया था। ऐसे तो महादेवी वर्मा के पास बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे पशु पक्षियों को उन्होंने पाल रखा था, लेकिन शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो उनकी थाली में उनके साथ बैठकर खाने की हिम्मत रखता हो। लेकिन गिल्लू अपवाद स्वरूप था। गिल्लू कमरे से बरामदे, आंगन आदि को पार करते हुए वो उनके खाने के मेज पर जा बैठता था और ऐसा लगता था कि वो थाली में ही बैठ जाएगा। किसी तरह महादेवी वर्मा ने उसे थाली के किनारे बैठना सिखाया और वो बड़ी सफाई से एक एक दाना उनकी थाली से चुन करके खाता था। तो बहुत अधिक आत्मीयता जो थी वो दिनों की महादेवी से हो गई थी। कहा जाता है कि गिलहरियों का जीवन काल जो है वो 2 वर्ष से अधिक का नहीं होता। इस तरह गिल्लू के जीवन का भी अंत आ गया 2 वर्ष पूरे होने को थे कि सुबह से ही गिल्लू जो है वो अपने डलिए से उतरा नहीं था और ना ही कुछ खाया पिया था। शाम के समय किसी तरह से वो डलिए से उतरा और आ करके महादेवी वर्मा के उन्हीं दोनों उंगलियों को पकड़ा जो बचपन में मरणासन अवस्था में पकड़ा हुआ था। महादेवी ने देखा उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। उन्होंने हीटर जला करके उसे उष्णता देने की कोशिश की, लेकिन सुबह के प्रभात के साथ ही गिल्लू एक नए जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। ये एक हृदय स्पर्शी मार्मिक कथा है जिसमें महादेवी वर्मा ने गिल्लू के माध्यम से दर्शाया। गिल्लू एक गिलहरी होते हुए, एक जानवर होते हुए भी मानव के साथ कितनी आत्मीयता के साथ रहता है, उसकी
उसके अंदर कोई डर और भय महादेवी वर्मा को लेकर के नहीं है। वो परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ घुल मिल गया था और उनके साथ। बच्चों, इस पाठ का मुख्य लक्ष्य है पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना, संवेदनशीलता और उनके साथ अपनापन बढ़ाना। साथ ही पशु पक्षियों की मानव के प्रति संवेदनशीलता को दिखाया गया है। अर्थात मानव जिस तरह का व्यवहार पशु पक्षियों के साथ करता है, पशु पक्षी उससे कई गुना अच्छे तरीके से मानव के साथ व्यवहार करते हैं। वह भी मानव के साथ अपनेपन का व्यवहार रखते हैं। आपने पाठ में देखा कि एक जगह लेखिका जब अस्वस्थ होती है और अपने बिस्तर पर पड़ी रहती हैं तो गिल्लू जो है वो दौड़ करके अपने डगे से नीचे उतर कर उनके सिरहाने आकर के बैठ जाता है और उनके बालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाता है। लेखिका लिखती हैं कि गिल्लू का मेरे पास से हटना एक परिचारिका के, एक सेविका के पास से हटने की तरह एहसास कराता है। वो जब मेरे पास रहता है तो मुझे लगता है कि कोई मेरी सेवा कर रहा है। तो ये जो आत्मीयता है, ये जो अपनेपन की भावना है, वो मानव के साथ साथ पशु पक्षियों में भी होती है। हम जिस तरह से उनको अपनापन लेंगे, उनको प्यार देंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, उसी प्रकार से वो पशु पक्षी भी हमारे साथ अपनेपन का व्यवहार करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।